भारत का रुपए कैसे दे रहा वीजा और मास्टर कार्ड को मात? क्यों लाना पड़ा भारत को अपना खुद का पेमेंट सर्विस सिस्टम? भारत के सामने झुकती नजर आ रही बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोशंस ने बड़ी बड़ी कंपनीज की कर दी खाट खड़ी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी पर नजर टिकाए हुए है। भारत के अंदर यूपीआई की जबरदस्त सफलता के बाद अब हमारा रुपए भी पूरी दुनिया में छा रहा है और इसका डोमिनेंस कुछ ऐसा है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज जिनसे अमेरिका की इकोनॉमी चलती है वो भी डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि वीजा और मास्टर कार्ड की तरह ही रुपए भी एक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जो कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। दोस्तों, अगर वीजा और मास्टर कार्ड पहले से ट्रांजैक्शन में यूज हो रहे थे तो आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी ऑफिशियली एक नया नेटवर्क बनाने की जिसको रुपे के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब भी हम आपको जल्द ही देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि वीजा और मास्टर कार्ड दोनों ही अमेरिकन कंपनीज हैं और जो भी आपका ट्रांजैक्शन वीजा और मास्टर कार्ड से होता है तो उनका जो डेटा है वो यूएस में जाकर स्टोर होता है। इसी वजह से आरबीआई कंफर्टेबल नहीं थी। आरबीआई का मानना था कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, इसीलिए आरबीआई ने 2012 में रुपे को लॉन्च किया था। दोस्तों, 2017 में इंडिया के अंदर जहां रुपे का मार्केट शेयर सिर्फ 15% था, वो महज 5 साल के अंदर बढ़कर 7% को भी क्रॉस कर गया है और इसने मास्टर कार्ड और वीजा की हालत ऐसी कर दी है कि उन्हें अमेरिकन गवर्नमेंट से रूस की रुपए की शिकायत तक करनी पड़ गई। लेकिन सवाल यही है कि रुपए ने आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी उनके सामने झुकती नजर आ रही हैं। भारत को क्यों अपना खुद का पेमेंट सर्विस सिस्टम लाना पड़ा और कैसे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, रुपे बेसिकली भारत का एक पेमेंट सर्विस सिस्टम है जो कि बायर और सेलर्स के बीच लिंक स्टैब्लिश करके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है और सेम यही सर्विस अमेरिकन कंपनीज वीजा और मास्टर कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। अब आपने भी अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ऊपर इनका लोगो तो जरूर देखा होगा। इसका मतलब यह है कि उस कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन को इन्हीं कंपनीज के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बढ़िया मोड़ तब आता है जब 2018 में मास्टर कार्ड यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को यह शिकायत लिखता है कि पीएम नरेंद्र मोदी रुपे कार्ड को राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर प्रमोट कर रहे हैं और एक देश के पीएम का इस तरह किसी सिस्टम को प्रमोट करना हमारे लिए खतरा बन सकता है। और कुछ ऐसे ही मास्टर कार्ड के अलावा वीजा ने भी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाकर कंप्लेन की थी। पर अब सवाल यह है कि मार्केट के इतने बड़े जायंट्स को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा आखिर क्यों सताने लगा है? तो दोस्तों, बात यह है कि पूरी दुनिया की तरह भारत के मार्केट पर भी इन कंपनीज का ही बोलबाला हुआ करता था और 4-5 साल पहले तक ये सर्विस चार्ज के नाम पर हमें खूब लूटा करते थे। लेकिन अब रुपए के इतने तेजी से बढ़ते हुए मार्केट शेयर को देखकर इनसे रुका नहीं जा रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोशंस ने तो इन कंपनीज की खटिया तक खड़ी कर दी है। दोस्तों, भारत सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 26 मार्च 2012 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर भारत का अपना पहला पेमेंट नेटवर्क रुपे को लॉन्च किया था। अब अगर हम इसके नाम रुपे की बात करें तो ये रुपी और पेमेंट इन दो वर्ड से मिलाकर बनाया गया है। बेसिकली पेमेंट नेटवर्क इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के पर्पस से बनाया गया है और इसके लॉन्च पर एनपीसीआई इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीणा राय ने कहा था कि इस नए कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम को देश की सेवा के लिए लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर रुपे जैसे पेमेंट नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, भारत में रुपे को लॉन्च करने के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी थ्रेट है। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी विदेशी कंपनियां इंडियन कार्ड होल्डर के पर्सनल डेटा को अपने देश के सर्वर में स्टोर करती थीं और हमारी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले टाइम में बहुत बड़े सिक्योरिटी इशू बन सकते थे। दूसरा कारण ये भी था कि वीजा और मास्टर कार्ड हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR के रूप में बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते थे, जिससे हमारे देश का ढेर सारा पैसा दूसरे देश में जा रहा था। और इसी तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने नॉन प्रॉफिटेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम बनाने का सोचा और तब 2009 में जो पूरा सिस्टम बनाया गया था उसका नाम इंडिया पे रखा गया। लेकिन आगे चलकर जब 2012 में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीसीआई को सौंपी गई तब इसका नाम बदलकर रुपे कर दिया गया। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि रुपे कार्ड को भारतीय गवर्नमेंट प्रमोट कैसे कर रही है? भारत जैसे देश में जहां 2014 से पहले तक ज्यादातर लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करते थे, वहां पर किसी भी एडवांस पेमेंट सर्विस सिस्टम का कोई फायदा नहीं था और गवर्नमेंट भी इस बात को समझ चुकी थी। इसलिए सरकार ने सबसे पहले बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली जिसने लोगों को बैंकों के साथ जोड़ा। जीरो बैलेंस के साथ लोगों के खाते खुलवाए गए, लोगों को मिलने वाली गैस और बिजली जैसे सब्सिडी को सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाने लगा। इस तरह से जब पब्लिक को एक बार बैंक के साथ जोड़ दिया गया, उसके बाद से सरकार ने रुपे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जहां पहले ही हमारी गवर्नमेंट इसे स्वदेशी और राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जुड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपनी योजनाओं में भी रुपे कार्ड को ही प्रमोट किया। फॉर एग्जाम्पल 2014 के बाद जो भी फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च की गई उन सभी में रुपे कार्ड को ही प्रमोट करने पर जोर दिया गया।
अब आप सभी को प्रधानमंत्री जन धन योजना तो याद ही होगी। इस योजना ने रुपए को पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाने में रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया। इस योजना के तहत जितने भी नए खाते खोले गए, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उन सभी खातों पर सिर्फ रुपए डेबिट कार्ड ही दिया गया। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के मुताबिक इस योजना के तहत 2022 तक करीब 32 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके थे, जो कि इंडिया के टोटल कार्ड मार्केट का 34% है। वैसे इस योजना के अलावा नवंबर 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों के साथ एक मीटिंग में सभी बैंकों को रिक्वेस्ट किया कि वो ज्यादा से ज्यादा रुपए कार्ड को ही अलॉट करें। अब तक शुरुआत में जब इस कार्ड को लॉन्च किया गया था तो इसका फिक्स्ड MDR 0.90 पैसे रखा गया था, जो कि ऑलरेडी वीजा और मास्टर कार्ड के 2 से 4% के मुकाबले काफी कम था। लेकिन सरकार ने इसको भी खत्म करते हुए रुपए कार्ड का MDR 0 कर दिया। MDR मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर दुकानदार से चार्ज किया जाता है। और इस तरह से MDR चार्जेस को खत्म करना भी रुपए की सफलता में अहम भूमिका निभा गया, क्योंकि इससे छोटे बिजनेस ओनर्स को काफी ज्यादा फायदा हुआ और इसका इस्तेमाल देश में काफी तेजी से बढ़ गया। इसके अलावा 2018 में GST काउंसिल ने रुपए कार्ड से पेमेंट करने के लिए लोगों को कैशबैक जैसे ऑफर्स दिए, जिसके तहत हर खरीदारी पर टोटल GST में से 20% का कैशबैक भी दिया जाने लगा। और दोस्तों, सरकार के इन्हीं कोशिशों से ये मुमकिन हो पाया है कि भारत का अपना खुद का पेमेंट सिस्टम आज टोटल कार्ड मार्केट के 60% का हिस्सेदार है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि वीजा और मास्टर कार्ड को भारत में अपने भविष्य और वजूद की चिंता तो होगी ही। और वैसे भी भारत कोई छोटी मोटी मार्केट थोड़ी है जिसे खोने पर उन्हें कोई फर्क ना पड़े। यही रीजन है कि वीजा और मास्टर कार्ड इंडियन गवर्नमेंट के रुपे कार्ड को प्रमोट करने और सपोर्ट करने की शिकायत लेकर अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट के पास गए थे। लेकिन उनकी शिकायत से कुछ होने वाला थोड़ी है, क्योंकि 2019-20 की तुलना में 2021-22 के बीच रुपे कार्ड के थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रांजैक्शंस में 58.2% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा पॉस ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो 2019-20 के दौरान इस कार्ड से 9,557 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जबकि 2021-22 के बीच ये अमाउंट बढ़कर 12,393 करोड़ रुपए हो गया है। और इन नंबर से साफ जाहिर होता है कि वीजा और मास्टर कार्ड चाहे जितना भी रोते रहें, रुपए अपना मार्केट साइज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि भारतीय रुपए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ कैसे बना रहे हैं। असल में दोस्तों, इंडिया में रुपए की सफलता के बाद सरकार ने इसे दूसरे देशों में ले जाने पर भी बहुत काम किया है। साल 2018 में जब अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान PM मोदी ने वहां SBI रुपे कार्ड का यूज करके एक पेंटिंग खरीदी, तब भी लोगों को यह पता चल गया कि रुपे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया कि सिंगापुर और UAE हमारे रुपे पेमेंट मैकेनिज्म को अपना चुके हैं। फिलहाल हमारी इंडियन और दुनिया भर के 30 से भी ज्यादा देशों के साथ ये डिस्कस कर रही हैं कि वहां पर रुपे को सिर्फ एक्सेप्ट ही ना किया जाए, बल्कि एक वायबल पेमेंट ऑप्शन बना दिया जाए, जिसमें भूटान और नेपाल ऑलरेडी इस पर भारत के साथ एग्री कर चुके हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होने के साथ साथ गर्व भी महसूस होगा कि आज हमारे रुपए का यूज भारत के अलावा दुनिया भर के 185 देशों के नागरिक करते हैं। और इन 185 देशों के 40 लाख पॉस लोकेशंस और 20 लाख ATM पर रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। और इस तरह रुपे आज इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने और उसे मजबूत बनाने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।